ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जब हम आते हैं तो परमात्मा जो है हमारी मुश्किलें बढ़ा देते हैं। और अगर ऐसा लगता है वाकई में कि हाँ बढ़ा देते हैं, जॉब चली गई, ठीक है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है, फैमिली बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो ये सारी चीज़ें ये क्यों होती हैं। हम तो इतने अच्छे हैं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर फिर भी हमें इस जर्नी में आने के बाद जब ये अगर परमात्मा की जर्नी है तो हमें इतना दुख क्यों मिलता है। तो हम इसी बारे में आज बात करेंगे। एक बहुत सिंपल सी बात है, कभी भी कोई भी पेरेंट, ठीक है, अपने बच्चे को गलत रास्ते जाने नहीं देना चाहता। और अगर बच्चा जाता है तो पेरेंट्स को कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे कि वो सही रास्ते आए, है ना। जो लाइफ में डिसीजंस हम सोसाइटी के हिसाब से, दिमाग के हिसाब से ले लेते हैं, वो जब गलत पड़ने लगते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है, तब हम भगवान को याद करते हैं, है ना। लेकिन जब चीज़ें अच्छी होती हैं तो हम भगवान को बिल्कुल याद नहीं करते, है ना। और जब आप के लाइफ जो है आपकी गलत वे में जा रही होती है, जो कि आपको लगता है कि बिल्कुल स्मूथ है, सब कुछ बहुत अच्छा है, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बेसिकली वो चीज़ जो है, जो आपको नहीं दिख रही है, वो कहीं ना कहीं गलत जा रही होती है। तो अब हमारे साथ ऐसा होता क्यों है। एक बात और बताइए, सोच के देखिएगा कि अगर आप फुल्ली वेल बीइंग हैं, अगर आपके पास सब कुछ है, ठीक है, आपके पास पैसा है, ठीक है, आप सब कुछ है, सुख जिसे कहते हैं आजकल धरती पर 3D हिसाब से, कि ये सुख है हमारी लाइफ में, ठीक है ना, मतलब मटेरियल, क्योंकि लोग आजकल सुख का मतलब तो मटेरियल चीज़ों से ही जानते हैं। तो जो ये चीज़ लगती है, तो जब ये सुख जो है वो ख़त्म होने लगता है तब प्रॉब्लम आती है ना। और परमात्मा को ये सुख जो है ये धीरे धीरे ख़त्म करना पड़ता है, जानबूझकर नहीं, आपके कर्मों की वजह से। आपके कर्म ऐसे होते हैं जिसकी रीज़न से ये सारी चीज़ें अपने आप बनती चली जाती हैं। क्योंकि जब हमारे पास सब कुछ धन धान्य होता है ना, हमें लगता है सब कुछ बहुत स्मूथ सेलिंग है, तब हम परमात्मा को कैसे याद करते हैं। हम परमात्मा को याद करते हैं सिर्फ दिया बत्ती से, या जागरण करवा लिया हमने, या हमने खाना बंटवा लिया, गरीब लोगों को खाना खिला दिया। हम इस रूप में बस कि हाँ ठीक है, हमने ये करवा दिया क्योंकि हमारे पास भगवान इतना पैसा दे रहे हैं तो हमने ये चीज़ें करवा दी। लेकिन जो परमात्मा रियल में चाहते हैं, क्या हम वाकई में वो करते हैं? बताइए, हम नहीं करते। हम क्या, अब एक बात बताइए, अब आपके पास, आप अब्रॉड चले जाएं पढ़ाई करने और आपकी वहाँ जॉब लग जाए, पेरेंट्स तो बहुत खुश होंगे, है ना। लेकिन उसके बाद बच्चा लौट के ही ना आए और कहे कि मैं पैसे तो भिजवा रहा हूँ ना, कर लो अपने आप अपना खर्चा, तो क्या ये इनफ है? जो उन्होंने इतना पाला, इतना कोर भरा, इतना प्यार ममता सब कुछ दिया आपको अपना, तो क्या सिर्फ ये कहना और ये करना क्या इनफ है? नहीं है। इसको लेके देखिए अपने ऊपर कि एक माँ बाप की दुविधा, दुख क्या होता है। अब आप कहेंगे बहुत से कि नहीं हम ऐसा नहीं करते, या हाँ तो क्या हो गया, पेरेंट्स हैं तो उनको तो हमारी खुशी में खुश होना चाहिए। लेकिन जो उन्होंने किया आपके लिए, क्या आपको ज़रा नहीं बनता कि आप उनको वो चीज़ वापस दें, वो रिवर्ट करें उस वे में, कि आप टेंशन ना लें, हम आएंगे, हम करेंगे, हम आपको मानते हैं आज भी। तो इसीलिए जो है ये सारी कंडीशंस बनती हैं। परमात्मा कोई जानबूझ के ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं, बस वो अपने बच्चे को वापस लाना चाहते हैं अपने पास, कि कम से कम मुझे याद तो रख, मुझसे कनेक्ट तो कर। ये जर्नी ही इसी चीज़ की है कि
आपके पास जब तक धन धान्य रहेगा तो आप जो है आगे बढ़ने का सोचेंगे ही नहीं। लेकिन जब एक गरीब व्यक्ति, जब आपके पास कुछ नहीं होता, आपके पास सिर्फ हर तरह का आपको ट्रिगर मिलते हैं, आपको दुख मिलता है, ठीक है ना, तभी आप रास्ता खोजते हैं। तभी लगता है आपको कि नहीं यार बहुत ही हो गया, मतलब अच्छा बताओ भगवान जी हमें करना क्या है, हमें बस इस चीज़ से निकलना है, बहुत ही हो गया, अब हमसे नहीं रहा जा रहा है ना। तो तब जाके हम उस सही तरीके से परमात्मा से जुड़ते हैं, जो कि वाकई में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसीलिए ये सिचुएशंस होती हैं, वो कुछ जानबूझ के उस वे में आपके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहते, लेकिन अगर उनका बच्चा गलत रास्ते पर जाएगा तो उन्हें तो वो चीज़ करनी ही पड़ेगी ना। उन्हें तो सही रास्ते अपने बच्चे को लाना ही होगा कि बेटा तुम भटक रहे हो, तुम गलत जा रहे हो। तो इसीलिए ये सारी सिचुएशंस बनती हैं। आपसे बेहद प्यार करते हैं, बेहद मतलब बेहद, ठीक है। आप नहीं जानते कि आपकी आत्मा को किस तरीके से बनाया गया है, और ये इंसानी रूप जिसको हम उतनी वैल्यू नहीं करते अपने इस शरीर को, वो कितने एक्सपीरियंस, सैकड़ों सालों के एक्सपीरियंस से, है ना, उसमें मॉडिफिकेशन कर करके तब जाके ये हमें मानव चूल्हा मिला है। तो आपको भगवान से वैसे करना चाहिए कनेक्ट जैसे रियल में होता है, जो इस जर्नी में जाके हम करते हैं। वो यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा है मेरे दिल में आके बैठे। पर हम क्या करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम भंडारे करते हैं, हम ये सारी चीज़ें करते हैं, ये गलत नहीं कहूँगी मैं, लेकिन और हम क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम तो परमात्मा के चरणों में ही रहेंगे, तो यही हमारे लिए बहुत है, बस हमें तो अपने चरणों में रख लो। अरे जब परमात्मा खुद आपसे कह रहे हैं कि बेटा उठो, थोड़ा सा काम करो, ज़रा सी मेहनत करो और मेरे दिल में आके बसो, क्योंकि तुम तो मेरी जान हो, तुम तो मेरे दिल से निकले हो। आपका बच्चा है, वो आके बस आपके पैरों में ही पड़ा हुआ है, तो आप उसको बोलेंगे नहीं कि बेटा आना, मेरे गले से भी तो लग, मुझे ठंडक भी तो मिले, मैंने तुझे बचपन से रखा है, मैंने तुझे इतना पाल पोस के बड़ा किया है, मैंने तुझे पैदा किया है। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं जो कहना चाह रही हूँ आपको? तो वो परमात्मा आपको गले से लगाना चाहते हैं, अपने दिल में बैठाना चाहते हैं वापस, पर उसके लिए आपको प्योर होना पड़ेगा। ये जितने भी हमारे में विक्टिम मोड आते हैं, ये जितनी भी फियर आते हैं, ये जितनी भी चोटें जन्म मरण के चक्कर में फंस के हमें लगी हैं हमारे कर्मों के अनुसार, इसी की वजह से सारी चीज़ें जो है बिगड़ी हैं। पहले कर्म नहीं होते थे, है ना, तो ये जो चीज़ें हैं ये इसी रीज़न से बिगड़ी हैं, और इसी वजह से ये जो है हम सिर्फ चरणों तक ही पड़े हैं, हम ऊपर उठना ही नहीं चाहते। भगवान कह रहे हैं बेटा ऊपर उठो, आप कह रहे हो नहीं नहीं इतना मिल रहा है ना हमें, हमारा काम चल रहा है, हमारा सब बहुत मस्त चल रहा है, हम तो सब जगह घूम रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, बस खाओ पियो मस्त रहो। आजकल ये फंडा है ना। तो काम कोई नहीं करना चाहता, कोई भी परमात्मा के दिल में नहीं बैठना चाहता, क्योंकि वो काम ही नहीं करना चाहते। इसीलिए ये सिचुएशंस जो हैं लाइफ में क्रिएट होती हैं, कर्मों के अनुसार क्रिएट होती हैं। जब आप गलत रास्ते जाते हैं तो ये कर्मों के फल इस तरीके से मिलते हैं कि आपके सिचुएशंस जो हैं वो बिगड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से आप खुद पर काम करना स्टार्ट करते हैं। नहीं तो फिर भी यही रहता है कि अभी हमारी जॉब का और हो जाए, अगर प्राइवेट में है तो गवर्नमेंट की आपकी इच्छा होने लगती है कि ये हो जाए उसके बाद मैं अपने ऊपर काम स्टार्ट करूँगा। फिर भी आपकी ये कंडीशन रहती है, फिर भी आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि आपसे वो क्या चाहते हैं और आपको क्या एग्जैक्टली अभी करना चाहिए ये सारी सिचुएशन से निकलने के लिए। तो परमात्मा बिल्कुल आपका बुरा नहीं चाहते, वो हर पल आपका भला चाहते हैं। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है, क्योंकि लाइफ एक पज़ल है। तो जब आप बढ़ते जाएंगे ना आगे, तो आपको अपनी पज़ल जुड़ती हुई नज़र आएगी। तो ये इसका एक रीज़न होता है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उनके दिल में बैठिए। जो बच्चे होते हैं वो माँ के पिता के दिल में रहते हैं, ना कि चरणों में। तो थोड़ा सा काम करिए, हिम्मत दिखाइए, उठिए और उनके दिल में बैठिए
और रियल काम जो लोग मुझसे जुड़े हैं, जिन्होंने अभी 1 हफ़्ते की गाइडेंस ली है मुझसे फ्री की, और जो मेरे से लोग जुड़े हैं, जो मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं, तो उन्हें पता है कि वो रियल काम क्या है, वो रियल चीज़ क्या है जिससे आप परमात्मा से उस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, और आप प्योर होते हैं। ये चीज़ें आपको पता हैं। जिनको नहीं पता उनको बस यही कहना चाहूँगी कि सिर्फ मेडिटेशन से इनर वर्क नहीं होता। कोई भी मेडिटेशन आपके कर्मा, एंसेस्ट्रल कर्मा, हायर सेल्फ से कनेक्ट आपको नहीं करा सकती, ठीक है। सो बस अपना काम करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए और विश्वास रखिए खुद पर, परमात्मा पर, कि जो आप कर रहे हैं वो सही है और आपको वो सब मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं। सिर्फ यहाँ बात TF की नहीं है, बात है आपकी अपनी लाइफ की, कि जो आप स्टार्टिंग से देखते थे ना एक डिज़ायर वाली बात, तो वो डिज़ायर जो है वो लाइफ में पूरी ज़रूर होती हैं, चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो जाए। तो बस काम करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो कि परमात्मा ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है, ये इतना दुख क्यों देते हैं। वो देते नहीं हैं, ये आपके ही कर्म होते हैं। और ये ट्विन जर्नी में आने के बाद सिचुएशंस मेनली इसी रीज़न से बदलती हैं। सो बने रहिए मेरे साथ, आगे की बहुत सारी ऐसी वीडियोस आएंगी। Please like my video, subscribe to my channel and comment me below if you want to see any new type of video। जो आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। Thank you so much।